Assalamu alaikum team. Hope you all are doing great. Eight participants हैं अभी और आ जाएं तो फिर then I will start. वैसे भी 3 minutes हैं. वालेकुम अस्सलाम बुशरा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. बुशरा, कैन यू प्लीज recommend me one person name अपने साथ? आयशा आपकी आवाज जो है ना वो डिस्टॉर्शन होगी उसमें. मैं कह रही हूँ कि मेरी आप एक का नाम बता दें जिसको आपने को होस्ट बनाना है अपने साथ. आयशा हुरम को कर दें मेरे ख्याल से. अच्छा, मैंने आपको ना होस्ट बना दिया, तो आप एक सेकेंड में देखती हूँ मैं कर पाती. नहीं, आई कैन नॉट डू इट. एक सेकेंड. मुझे को होस्ट बनाना होगा. नहीं, मैं बना रही हूँ. अच्छा ओके ओके. ठीक है, मैंने बना दिया है. और ये लोग तभी अनम्यूट करेंगे जब इनको आप अनम्यूट करने के लिए वो करेंगी ना, जिसको Okay. अनम्यूट करना आप उसको क्लिक करेंगी तो वही अनम्यूट हो सकेगा. मैंने ऑप्शंस बंद कर दिए हैं, खुद से म्यूट होने वाला. ठीक है, All right. ठीक है मैं चेक कर लूंगी. आयशा खुरम इज द होस्ट. मैं यहीं बैठी हुई हूँ. Okay. इस चैट कीजिए, मैं एक्सेस देना चाह रही हूँ. ओके ओके ओके. ऑल राइट. ठीक है, बस ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा फिर मैं आयशा यहाँ आप देख लीजिएगा. हाँ हाँ, मैं इधर ही बैठी. मैं आज कहीं नहीं जा रही, मैं घर पे ही हूँ. चलें ठीक है. ओके हो गया. ओके. अच्छा, मीटिंग की जो आप देख लें, सही है सब कुछ. इफ आई एम ऑडिबल गर्ल्स प्लीज एक दफा थम्स अप कर दें या इनबॉक्स में बता दें कि मेरी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है. इनबॉक्स में आप लोग बता दें बिकॉज यू ऑल आर म्यूटेड. ओके आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिकॉज इट्स 3:30. और अगर आप में से कोई मैसेज कर सकता है तो प्लीज आप लोग ग्रुप्स में जाके एक दफा जस्ट रिमाइंडर मैसेज जो है वो कर दें, रिमाइंडर दे दें सबको सो दैट. Okay, I'm going to start with my today's topic. It's about content creation. First of all, मैं थोड़ा सा जो है इसके बारे में बताना चाहूंगी कि content creation क्यों जरूरी है. Like most of the time हम लोग क्या करते हैं, साथ ये भी कह देते हैं कि if like जो लोग beginners हैं, like बिल्कुल start में जो join करते हैं उनको समझ नहीं आता, हर एक को नहीं पता होता कि content creation किस तरह से करनी है. उनके लिए हम ये कह देते हैं कि ठीक है, यू कैन कॉपी द कंटेंट एंड यू कैन पोस्ट दैट कंटेंट ऑन योर पेज और ऑन योर प्रोफाइल. लाइक आप लोग अपने इंस्टाग्राम का जो पेज है उसके ऊपर किसी का भी कंटेंट जो है, लाइक किसी मतलब आप लोग जो को जो अच्छा लगता है वो कंटेंट आप लोग अपनी एडिटिंग के साथ जो है वो पोस्ट कर सकते हैं या सेम वर्डिंग के साथ पोस्ट कर सकते हैं. बट सम टाइम होता ये कि जब आप किसी और का कंटेंट अपने फीड के ऊपर या अपनी प्रोफाइल के ऊपर डालते हैं तो ऑब्वियसली वो पर्सन जिसकी विजिबिलिटी आपकी प्रोफाइल के ऊपर नजर आ रही होती है, कोई भी हो, फॉर एग्जांपल आप बुशरा असगर का जो है वो उठा के कंटेंट अपनी प्रोफाइल पे डाल देंगे, द पर्सन जो कि आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए रिगार्डिंग एनी बिजनेस लाइक XYZ, कोई भी बिजनेस हो, ऑब्वियसली जो आपका बिजनेस है उसके लिए आपसे कांटेक्ट करने आ रहा है, वो फिर आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा. ऑब्वियसली दैट पर्सन विल सर्च. और आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज जो है वो छुपी हुई नहीं है, कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई कंटेंट जो है उस सेम पर्सन का जो है वो नजर आ सकता है. ठीक है, और वो पर्सन जाके उसको इनबॉक्स करेगा, आपको नहीं करेगा. सो
इट्स बेटर कि जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी है, आप लोगों ने पैसा लगाया है, आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया है, तो यू हैव टू पुट योर कंटेंट, योर ऑन कंटेंट। आप लोग अपने कंटेंट को जो है अपनी फीड के ऊपर दिखाएं, अपने कंटेंट को ही अपने पेज के ऊपर रखें, डिस्पाइट ये कि आप लोग जो है वो किसी और का कंटेंट जो है उसको कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पे लगा दें। तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर जो है वो आपको देखना चाहेगा, वो आपको जानता है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो किसी और की पिक्चर को देखेगा या किसी और को देखेगा, इसके अलावा कि आपने उसका नाम शो नहीं किया जिस बंदे को आपने कॉपी किया या जो भी, लेकिन उसकी विजिबिलिटी उसको कहीं और नजर आती है, तो ऑब्वियसली वो जाकर उसको कांटेक्ट करेगा। सो कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, वैसे तो हमारे बिजनेस में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें करने को कुछ भी ना हो, ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास लीड्स नहीं है, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, हाँ आज हमारी छुट्टी है। नहीं जी, वो टाइम अगर आपके पास लीड्स नहीं है, या वो टाइम जिसमें आप लोग जो है वो अपने आप को ऐसा फील करें कि हम फ्री हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, फॉलोअर्स भी कर लिए, लीड्स के साथ बात भी कर ली, उनको जो है वो सेशंस भी अटेंड करवा दिए, ग्रुप्स के अंदर उनको ऐड कर दिया, एंड दैट्स इट। नो। सो उस टाइम पर आपको ये काम करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको अपने आप को फ्री नहीं समझना। ये नहीं समझना कि जी जो है ना हम लोग तो इस बिजनेस में बस फारिग ही घूमते रहते हैं, ठीक है, हमने काम जितना था हमें दिया गया, हमने वो कर लिया, नाउ अब हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब कि अब हमने कुछ भी नहीं करना। नो, यू हैव टू डू समथिंग। आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है, कोई ना कोई कोशिश जो है वो जारी रखनी है, स्टॉप नहीं करना इस चीज को। सो कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं उन पे भी मैं जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी। लाइक नंबर 1, द कंटेंट क्रिएशन विल हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर। कोई भी कस्टमर हो आपके लिए, आपके पास रिक्रूटमेंट के लिए आता है, या आप उसको एक रिक्रूटमेंट ऑफर करते हो, या आप उसको जो है वो हेल्थ से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो, या आप जो है उसके थ्रू जो है अपनी टीम बिल्डअप करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपके कस्टमर का जो ट्रस्ट है आप पर बिल्डअप होना जरूरी है। और ऑब्वियसली 1 to 1 तो आपसे मिल नहीं रहे, आप क्या काम कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो डिजिटली उसका जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर होना चाहिए। और वो कैसे होगा? ऑब्वियसली थ्रू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, थ्रू योर फेसबुक प्रोफाइल। इंक्रीज योर विजिबिलिटी। कंटेंट क्रिएशन आपकी विजिबिलिटी को शो करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपकी पर्सनैलिटी को शो करने का मतलब ये है कि आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। किसी को ये बात कहना बहुत आसान है, प्लीज कम एंड ज्वाइन मी, आई विल हेल्प यू आउट टू अर्न 50K to 100K वर्ल्ड वाइड। इट्स अ बिग वर्ड, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए बुला रहे हैं तो आप उसे एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भाई अगर वो आपकी प्रोफाइल जो है वो करता है, फॉलो करता है, वो फौरन जाके आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा, वो फौरन जाके आपको फेसबुक पे सर्च करेगा। इंस्टाग्राम पे सर्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आपका नाम डालेगा या वो आपसे कहेगा प्लीज गिव मी योर आईडी। there are number of clients, there are number of customers जो कि मेरे पास आते हैं and they ask for my Instagram account and what, obviously वो किस लिए देखना चाहते हैं? वो इसलिए देखना चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि वाकई जो बात उनसे कर रही हूँ, क्या वाकई मेरा वो बिजनेस है, क्या मैं वो काम कर रही हूँ। So it will help you out to build a trust on your customers. आपका content जो है आपके customers पे आपका trust build up है। Third important thing, it will help you out to generate leads. जब आप लोग ये कहते हैं प्लीज गिव अस लीड्स, वी डोंट हैव लीड्स, तो आपका कंटेंट आपको लीड्स देता है। अगर आपने कंटेंट बनाया होगा तो वो टाइम जब आपके पास लीड्स जो है उनकी डेफिशिएंसी है, आपके पास लीड्स नहीं है, दैट कंटेंट will help you out to generate leads. आप याद रखिएगा, अगर आपका कंटेंट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ मौजूद है तो आपके पास लीड्स जो हैं वो कम नहीं हो सकती। मेरे पास डेली बेसिस पे, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही मेरे पास कोई लाखों लीड्स आती हैं डेली बेसिस पे कंटेंट को देखकर, मेरे पास जितने फॉलोअर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास डेली बेसिस पे डीएम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, मैं उनसे कांटेक्ट कर रही होती हूँ, मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, क्योंकि वो उनका ट्रस्ट है मुझ पर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप लोग बात करते हैं ना पोस्ट बूस्ट करने की, तो पोस्ट बूस्ट उसी वक्त हो सकती है
when you have proper content on your feed, when you have proper content on your profile. If you don't have any content, it means that कि post boost करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आने वाले ने आपको मैसेजेस नहीं करने या आपकी प्रोफाइल ही सिर्फ चेक नहीं करनी, उसने जाके देखना है कि भाई ये बंदी जो है, जो बोल रही है, जो कह रही है, क्या वो वाकई में सच है या नहीं, क्या ये ऐसा बिजनेस कोई रन कर रही है कि नहीं कर। So content creation is very important. Number 4, it will help you out to build a healthy relationship with your customer. Obviously आपके कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा। हमने जाके इनबॉक्स में ये नहीं कह देना प्लीज कम एंड जॉइन मी, मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मैं यूएई से बिजनेस कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान से बिजनेस कर रही हूँ, इसमें इतने इतने पैसे हैं, इसमें ये इंसेंटिव है, आ जाओ मुझे ज्वाइन कर लो, और अगला बंदा आपको ज्वाइन कर लेगा। नहीं, वो बंदा आपको वॉच करेगा, वो पहले स्टोरी में आएगा, आपसे बात करेगा, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो ये नहीं कहेगा मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा, क्या बिजनेस है, ओके आपने बता दिया, ठीक है, उसके बाद भी आपको ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपको फॉलो करता रहेगा, वो आपको स्टोरीज पे देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा। उसके बाद जब राइट टाइम होगा वो कहेगा ओके नाउ प्लीज गिव मी द डिटेल्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और फिर मैं उसको व्हाट्सएप पे बुलाऊंगी, जैसा का हम लोग करते हैं। सो आपका कंटेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि ट्रस्ट बिल्डअप करेगा, आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और आपको लीड जनरेशन में हेल्प आउट करेगा, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और आपका जो रिलेशनशिप है आपके कस्टमर के साथ अच्छा सा बिल्डअप हो जाएगा। सो जब आप कंटेंट क्रिएट करें तो इस माइंडसेट के साथ करें कि आपकी विजिबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो शो होनी चाहिए उसके अंदर। आपकी स्टोरीज जो हैं वो आपकी डेली लाइफस्टाइल को बताती हैं, वो बताती हैं कि आप डेली रूटीन में भी अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो यस आपने उसको ऑन किया हुआ है, आप डेली रूटीन में भी उस चीज को शामिल कर रहे हो, आपकी डेली रूटीन में वो कहीं ना कहीं जो है आप उसकी स्टोरीज को शो कर रहे हो। स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सबसे ज्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है बिफोर कंटेंट क्रिएशन, आपकी मेन चीज है बायो। बायो वर्सेस ग्रिड। बायो क्या होती है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली बायो जो है वो क्या चीज है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि बायो क्या है और ग्रिड क्या है। ये है जी मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है। अब मैं अपनी प्रोफाइल पे जाती हूँ, जहां भी आपका नाम आ रहा है लिखा हुआ bushra.asghar.1048, ठीक है। अब इसमें पिक्चर है, पिक्चर के नीचे देखें लिखा हुआ है बुशरा असगर, एंटरप्रेन्योर, पावर ईगल्स, recognized business consultant, 6 digit earner, helping people to earn globally, और पिन लोकेशन में मैंने यूएई किया है, ठीक है। डीएम डिटेल्स और फिल द फॉर्म मैंने लगा दिया। अब ये जो प्रोफाइल है, आप मैम आयशा सुहेल की प्रोफाइल खोल लें, आप सहरिश की प्रोफाइल खोल लें, मदिया एहतशाम की प्रोफाइल खोल लें, किसी की भी प्रोफाइल खोल लें, आप देखेंगे कि एक प्रॉपर प्रोफाइल के अंदर दिया गया है दिस इज कॉल्ड बायो, दिस इज कॉल्ड बायो। और ये जब आप नीचे आ जाते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड से नीचे आ जाएं, आपके पास ये जो है वो हाइलाइट्स दी हुई है, ठीक है। इन हाइलाइट्स के अंदर भी नजर आ रहा है मेरी अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस डे, पे चेक, लाहौर मीटअप, टीम, और ये सब कुछ जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जी आ जाए प्रोफाइल पे। अब ये जो मेरी ग्रिड है, ये जो मेरी वॉल है, क्या मेरी वॉल मेरे बायो के साथ मैच कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी बायो में लिखा हुआ है फैशन ब्लॉगर और मैंने अपनी पेज के ऊपर जी एंटरप्रेन्योर वाली चीजें डाली हुई हैं, या मैंने अपनी बायो के ऊपर लिखा हुआ है लाइक कुकिंग मास्टर और मैंने नीचे एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, या मैंने ऊपर एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है और नीचे मेरे फैशन की जो है वो पिक्चर्स आई हुई हैं। तो आप लोगों की जो बायो है वो आपके ग्रिड के साथ मैच होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। आपने ऊपर बायो में लिखा हुआ है प्रिंसेस, क्वीन, ठीक है, और नीचे आप लोग एंटरप्रेन्योर की वीडियोस लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला पर्सन, आपका कस्टमर जो है, वो उस आईडी पे बिलीव कर लेगा? क्या उसके पास विजिबिलिटी क्लियर है? नहीं क्लियर। वो आपकी बायो को देखकर और आपकी ग्रिड को देखकर परेशान हो जाएगा। तो इसलिए प्रिंसेस और इस तरह की वर्डिंग मत यूज करें। प्रोफेशनल, अगर आपने जो है अगर प्रोफेशनली अपने बिजनेस को लेके चलना है तो प्लीज आप लोग प्रोफेशनली उस चीज को डील करें, उसको प्रोफेशनली हैंडल करें, और आपकी बायो आपके
जो ग्रिड है उसके साथ मैच होनी चाहिए। बायो हेडलाइन है और आपका ग्रिड जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन है। सो हेडलाइन और एक्सप्लेनेशन सेम होनी चाहिए। वो होता है ना स्कूल में एक बच्चा जो है वो हेडिंग कुछ और दे रहा है, ठीक है, उसको उसको कहा जा रहा है कि व्हाट इज व्हाट इज फिजिक्स, और वो नीचे एक्सप्लेनेशन में फिजिक्स की डेफिनेशन देने के बजाय आपको वो कहानियां सुनाता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी तरह से आपकी जो बायो है वो आपकी हेडलाइन और आपका जो ग्रिड है एक्सप्लेनेशन है, सो इट मस्ट बी क्लियर। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो समझें कि यू विल बी एबल टू जनरेट लीड्स और आपका आपके कस्टमर पे ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, सो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेट मी बैक। ओके, मैंने पे चेक्स जो हैं वैसे बहुत कम लगाए हुए हैं सहरिश, मैंने बहुत ज्यादा जो है वो पे चेक्स नहीं लगाए हुए। अच्छा, सारा इजाज, सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा पे चेक्स नहीं लगाए हुए, मतलब ये कि मैंने बहुत भरमार नहीं की हुई, मैंने जस्ट एक स्टोरी पे लगाए हुए, एंड आई डोंट थिंक सो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। फिलहाल मैंने डिलीट नहीं किए थे, और बाकी ये कि मैम आयशा बता सकती हैं, वैसे मैंने डिलीट नहीं किए थे, मैंने कुछ पे चेक्स लगाए हुए हैं। मैं नहीं लगाती फर्दर उसके अंदर, लेकिन मैंने स्टोरी में लिख के लगाए हुए हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कंटेंट। कैसा कंटेंट जो है वो बनाया जाए। अब कंटेंट की समझ नहीं आती, ठीक है, सो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ प्रोफाइल। लाइक आपकी प्रोफाइल पे कैसा कंटेंट दिखना चाहिए, उसके 4 पिलर्स हैं। आप उन बिहाफ पर उन टॉपिक्स, आप इसको टॉपिक्स बोल दो, पिलर्स बोल दो, या आप कुछ भी बोल दो, देयर आर 4 मेन टॉपिक्स जिनके ऊपर आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। क्योंकि आप लोग जो है ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो, तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपकी प्रोफाइल से शो होना चाहिए। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं? नंबर 1 इंस्पिरेशनल, नंबर 2 एजुकेशनल, नंबर 3 मोटिवेशनल, नंबर 4 इंटरटेनिंग। ठीक है, अब जी इंस्पिरेशनल जो टॉपिक है, इंस्पिरेशनल क्या चीज है? इंस्पिरेशनल में ऑब्वियसली आप अपनी स्टोरी, अपने पे चेक, जैसे कि अभी आप लोगों के साथ मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगी थोड़ी देर तक, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपना एक ना वो बनाया है, लाइक पोस्टर बनाया है। ठीक है, अब उस पोस्टर के अंदर मैंने फर्स्ट पिक्चर चेक की नहीं लगाई, मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें फर्स्ट पिक्चर मेरी है, उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, और उसके बाद मैंने अपना पे चेक लगा दिया। तो आप अगर इस तरह करके अपने चेक्स लगाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो बैन होगी आपकी जो पोस्ट है या कुछ इस तरह से। अपनी स्टोरी बताएं, अपनी स्टोरी, दूसरों की स्टोरी नहीं, अपनी स्टोरी बताएं कि आपने जो है इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया तो आपका जीरो क्या था और आप जिस पॉइंट पर हैं वो पॉइंट कौन सा है। इस अपॉर्चुनिटी ने आपकी आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में जो चेंजिंग्स की हैं, आप वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज बनाकर अच्छे से कैनवा के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू यू कैन इजीली मेक स्टोरीज, शॉर्ट वीडियोस, these those which are inspirational, जो कि किसी को इंस्पायर करें, जो आईज को कैच करें, एंड योर लाइफस्टाइल एज वेल। थोड़ा सा अगर आप अपना लाइफस्टाइल भी शो करेंगे, और ऑब्वियसली आप लाइफस्टाइल में क्या शो करें? अपनी पर्सनैलिटी। मैंने आपको पहले बताया कि आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हैं। आप खोल खोल के ये तो नहीं लिखेंगे कि ये फॉरएवर का बिजनेस है। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, जिन्होंने डीपीज और वो लगाई हुई है ना जैसे फॉरएवर, भाई एक बंदा जिसको बहुत से प्लेटफॉर्म पे फॉरएवर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो क्यों आपके पास आएगा? कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। अब मेरी प्रोफाइल पे आप देखें, नो डाउट कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना फेस नहीं दिखा सकते, ना दिखाएं, मास्क के साथ पिक्चर लगा दें, निकाब के साथ पिक्चर लगा दें। मैम तजली सिराज को देखें, हमारे टीम में इतने लोग हैं जो कि आयशा खुरम है, उन्होंने मास्क के साथ जो है पिक्चर लगाई हुई है, लेकिन एटलीस्ट वो उनकी जेन्युइनिटी को तो शो कर रहा है। ये तो नहीं कह रहा है कोई तीसरा चौथा बंदा है। अपनी पिक्चर आप लोग जो है वो हाथ पांव और बच्चों की और हस्बैंड्स की पिक्चर अगर लगाएंगे तो अगला बंदा क्यों आपकी प्रोफाइल पे उसको जेन्युइन समझेगा? वो क्यों ट्रस्ट करेगा? अगर आप लोग फॉरएवर लिख देंगे तो फॉरएवर तो कंपनी भी है, वो फॉरएवर कंपनी के पास जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? तो मैं ये नहीं कहती कि आप उस चीज को जो है ऑन ना करें, करें, लेकिन देखें ना कि उसके डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। अब आपके ग्रुप की क्या जेन्युइनिटी, आपके ग्रुप की क्या डिफरेंस है बाकी ग्रुप से? आपका बिजनेस बाकी टीम से डिफरेंट क्यों है?
क्योंकि आप जो है वो लोगों को सही तरह से गाइड करते हैं, उनको सही चीज के बारे में बताते हैं। तो अपनी जेन्युइनिटी को शो करेंगे अपने डीपीज के थ्रू, अपनी बायो के थ्रू, अपनी प्रोफाइल के थ्रू, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा। आपका लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल जो है दैट इज इंस्पिरेशनल। उसमें ऐसी वीडियोस, ऐसी स्टोरीज लगाएं कि आपके प्रोफाइल के ऊपर आईज कैच हो। एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिनकी प्रोफाइल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो कि अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी, अपना लाइफस्टाइल भी शेयर करते हैं, एंड दे कैच आईज और दे गेन फॉलोअर्स, दे गेट लीड्स फ्रॉम देयर इंस्टाग्राम। डू दैट प्लीज, इसके लिए कोशिश करें। कॉपी पेस्टिंग करना तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर सकता है, कुछ डिफरेंट करें। एजुकेशनल का मतलब हाउ टू, सोल्यूशन दें, टिप्स दें, बताएं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम जो है वो पिछले दिनों ऐसे बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था, ऐसी रील्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था जिसमें टिप्स होती हैं, सोल्यूशन होते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स के, जिसमें बताया जाता है कि आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। उसके लिए आप किसी का भी कंटेंट, मैम आयशा का कंटेंट उठा के देख लें, उसमें टिप्स दी हुई है, बताया हुआ है कि कैसे ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद क्या होगा। तो इस तरह की चीजें अगर आप लोग जो है एजुकेशनल टाइप लोगों को बताएंगे तो दैट विल हेल्प यू आउट टू रीच मोर एंड मोर पीपल। मोटिवेशनल, आपकी वीडियोस जो है वो मोटिवेशनल होनी चाहिए, इंस्पिरेशनल होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मोटिवेशनल जो है वो करते हैं, स्पीचेस करते हैं, और उनके कोट्स हम बहुत ज्यादा हमें पसंद आते हैं। तो आप उनके कोट्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उनके कोट्स के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। दैट विल हेल्प यू आउट टू रीच मोर एंड मोर पीपल। प्लस योर कंटेंट शुड बी इंटरटेनिंग। आपका कंटेंट जो है वो इंटरटेनिंग होना चाहिए। समटाइम जरूरी नहीं है कि हर वक्त बस ये कह दिया कम एंड जॉइन माय बिजनेस, जो है फिल द फॉर्म इन बायो, और हम अपने बिजनेस में ये करते हैं, 100K अर्न कर लें, 50K अर्न कर लें, और दैट्स इट। नो, इट शुड बी इंटरटेनिंग समटाइम। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट मीम्स बने होते हैं प्रोस्पेक्ट्स पे, तो आप वो मीम्स शेयर कर सकते हैं, आप उन मीम्स के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। अगर कोई वायरल कंटेंट है आप उसको यूज कर सकते हैं। दैट वायरल कंटेंट विल हेल्प यू आउट टू रीच मोर एंड मोर पीपल। आपका जो वायरल कंटेंट होता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। मैंने भी अपनी प्रोफाइल के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो डिफरेंट, मतलब एक थोड़ी सी इंटरटेनिंग है। ऐसी वीडियोस हैं जो लोगों को इंटरटेन करती हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि लोग ना सिर्फ मुझे फॉलो करते हैं बल्कि उनको मेरे बिजनेस के बारे में भी पता चलता है कि हाँ जी भाई मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। सो आपका कंटेंट कभी कभी इंटरटेनिंग भी होना चाहिए। आप मैम आयशा का देख लें, किसी का भी कंटेंट उठा के देख लें, जितने भी आपके टीममेट्स हैं, अगर उन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं तो उनमें से कुछ इंटरटेनिंग वीडियोस भी होती हैं। सो डू दैट, इस तरह की ट्राई करें। अच्छा, अब जी क्वेश्चन आता है कि रील्स जो हैं, मतलब ये वीडियोस जो हैं वो कैसे बनाई जाएं और किस तरह से, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। रील्स के लिए आप गूगल भी सर्च करेंगे ना तो वहां पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स, आपको डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट एप्स, इन शॉर्ट एक बहुत अच्छी ऐप है जिसके अंदर आप डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरह की एडिटिंग यूज कर सकते हैं। और आपने रील्स को किस तरह से बनाना है, आप एक ही दफा एक ही ड्रेस में, 2 ड्रेसेस में, 3 ड्रेसेस में, आप पे डिपेंड करता है। एक ही ड्रेसेस में बनाएंगे, एक ही ड्रेस में भी 3-4 वीडियोस बना लेंगे ना तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा भाई तुमने ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया, कोई कुछ नहीं कहेगा। एक ही ड्रेस में आप 4 से 5 वीडियोस इजीली बना सकते हैं। ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज करें। अब ट्रेंडिंग ऑडियोज के लिए कहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉलिंग करें इंस्टाग्राम पे, इस नियत से स्क्रॉलिंग करें कि जी जो है ना हमने कंटेंट बनाना है, कंटेंट की नियत से उसको सेव करें, शेयर कर दें किसी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर दें और बाद में उसी के ऊपर कंटेंट बनाएं, उन वीडियोस को यूज करें। ट्रेंडिंग वीडियोस, ऑडियोज जो हैं, सॉरी ट्रेंडिंग ऑडियोज, ट्रेंडिंग जो वॉइसेस होती हैं, ये भी आपकी रील को वायरल करने में जो है इनका 80% रोल होता है। You can use training audios as well. Save it and make your reels. Don't feel that कि हम नहीं बना सकते या हम नहीं कर सकते, हम तो वेल करते हैं, वेल करके कर लें, मास्क लगा के कर लें, मास्क तो सबके पास ही होंगे, मास्क लगा लें, वेल कर लें। कोई ये नहीं कहेगा कि इसने वेल क्यों किया हुआ है, कोई ये नहीं कहेगा कि इसने मास्क क्यों लगाया हुआ है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट के अंदर लाइटिंग अच्छी है, आप जो है वो अगर आपके पास रिंग लाइट्स नहीं है, आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। आप लोग धूप में चले जाएं, यूज सनलाइट फॉर द गुड क्वालिटी वीडियोस, सनलाइट यूज कर लें, नो प्रॉब्लम। गुड क्वालिटी कैमरे की यूज करें आप। देयर आर डिफरेंट एप्स, गूगल पे डालें गुड क्वालिटी वीडियो मेकिंग, गुड क्वालिटी वीडियो मेकिंग के ऊपर आपके पास बहुत सी एप्स आ जाएंगी। आपको जो ऐप जेन्युइन लगती है उसको डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू वीडियोस बनाएं, बिल्कुल क्लियर बहुत अच्छी वीडियोस बन जाएंगी, धूप में वीडियोस बना के।
ना आप जो है वो कोई रिंग लाइट और एक्सपेंसिव चीजें खरीदें, आप धूप के अंदर वीडियोस बना लें। जब आप सन लाइट के अंदर वीडियोस बनाएंगे, उनकी विजिबिलिटी, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक बात आती है रिटेलिंग पे। हम रिटेलिंग का कहते हैं जी रिटेलिंग नहीं हो रही, रिटेलिंग नहीं हो रही। भाई रिटेलिंग के लिए आप कर क्या रहे हो? रिटेलिंग के लिए आप क्या कर रहे हो? पिक्चर्स उतार रहे हो प्रोडक्ट्स की, या प्रिंटर्स से पिक्चर्स पकड़ रहे हो और उनको जा जाके क्या कर रहे हो? उनको जा जाके जो है वो इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो, उनको अपनी पोस्ट बना रहे हो। क्यों? लोगों को पता है फॉरएवर का प्रोडक्ट ऑफिस है, वो वहां से जाके खरीद लेंगे। वो आपसे क्यों खरीदेंगे? क्या स्पेशलिटी है आप लोगों की? कैसे सेल कर रहे हो आप लोग? आप लोगों ने प्रोडक्ट की पिक्चर नहीं लगानी। मेरी प्रोफाइल को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके देख लो, मैम आयशा की प्रोफाइल को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके देख लो, सैरिश की प्रोफाइल को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके देख लो, आपको प्रोडक्ट की पिक्चर नजर ही नहीं आई। एक अगर साइट में देखो तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये बंदा ये बिजनेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट को जो है वो मेंशन करना है। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, किसको पता है? प्लीज रेज योर हैंड, मैं फिर अनम्यूट करूंगी और मुझे बताएं प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। बहुत सी ट्रेनिंग सेशंस में सबने बहुत दफा ये रिपीट किया कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है। कोई बताएगा मुझे प्लीज? इनबॉक्स में लिख दें, अगर आप लोग शाय हैं बोलने में तो इनबॉक्स में लिखकर बता दें कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है। रिटेलिंग की बात कर रही हूँ अभी। हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों को पता है प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है? नहीं पता किसी को? हैंड भी नहीं रेस करे। अच्छा आयशा को हमने बताया रिव्यूज। यस, गुड आयशा। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है रिव्यूज, रिजल्ट्स। गुड फाइजा। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने रिव्यूज लगाने हैं, नॉट द पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। रिव्यूज, रिजल्ट्स और डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर, दिस विल हेल्प यू आउट टू कैच आईज। क्योंकि लोग जब अपनी प्रॉब्लम को उस पिक्चर में देखेंगे कि हाँ, अब देखो एक एलोवेरा जेली है, एलोवेरा जेली की पिक्चर लगा दी, अब लोग उसको वॉच करें, उसको स्क्रॉल डाउन करी जा रहे हैं, भाई इसने तो पिक्चर्स ही लगाई हुई हैं, क्या करेंगी ये पिक्चर्स, मुझे क्या पता ये पिक्चर्स क्या करती हैं, इसने तो बताया भी नहीं हुआ इसमें। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड एक पर्सन जो कि एलोवेरा जेली के जो है वो रिव्यूज लगा रहा है कि इस एलोवेरा जेली से ये जो है ना रिजल्ट्स आए या ये बेनिफिट्स हुए, तो वो पर्सन एक दफा रुक कर, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एक दफा रुक कर उसके पढ़ूंगी जरूर कि भाई ये प्रोडक्ट कर क्या रही है। ऑब्वियसली मेरे 50% जो प्रॉब्लम्स हैं अगर उस पिक्चर के अंदर हैं, उस रिव्यू के अंदर हैं, तो आई विल डेफिनेटली इनबॉक्स दैट पर्सन कि भाई आपकी ये जो एलोवेरा जेली है ये कितने की है। जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर एक पर्सन जो कि रिव्यूज लगा रहा है और उसकी पिक्चर जो है वो कोई पर्सन देख रहा है, आपका कस्टमर देख रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक दफा रुक कर उन रिव्यूज को पढ़ेगा। वो अपनी प्रॉब्लम को, उसकी प्रॉब्लम जो है वो अपनी प्रॉब्लम को रिलेट करेगा कि हाँ भाई इस पिक्चर में जो प्रॉब्लम्स बताई गई थी उनका सोल्यूशन जो है वो मेरे लिए मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस प्रोडक्ट को एक दफा चेक करना चाहिए, एक दफा देखना चाहिए। वो प्रोडक्ट परचेज करे ना करे एक अलग बात है, लेकिन वो एक दफा रुक कर उसको पढ़ेगा और आपको शायद इनबॉक्स भी करे, अगर वाकई उसको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए और वाकई उसको अपनी प्रॉब्लम जो है वो फील हो रही है। तो इसलिए प्लीज आप लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स, स्टॉप पोस्टिंग प्रोडक्ट पिक्चर्स ऑन योर इंस्टाग्राम। अपने इंस्टाग्राम को प्रोडक्ट की शॉप मत बनाएं। आपने कपड़े का बिजनेस देखा है, ज्वेलरी का बिजनेस देखा है, बहुत से बिजनेस ऐसे देखेंगे जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हुई होती है। आपको क्या पता कितने लोग परचेज करते हैं और कितने नहीं करते? कोई परचेजिंग नहीं करता कोई भी पर्सन वहां से। हाँ, वो पर्सन अगर लाइव आके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेगा उससे लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा लाइव आ रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जेन्युइन है, उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो जेन्युइन कमेंट्स हैं। So please stop posting pictures of your products on social media. एक पर्सन आपको आके कह रहा है कि जी मुझे ये 50 दिरहम्स में मिल रही है, मुझे ये 40 दिरहम में मिल रही है, आप लोग परेशान हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग पिक्चर्स लगाते हैं, उसके फायदे लगाएं, उसके बेनिफिट्स लगाएं, रिव्यूज लगाएं, रिजल्ट्स लगाएं, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स लगाएं, प्रोडक्ट की पिक्चर ना लगाएं प्लीज।
इसी तरह से सेम केस, ये रिटेलिंग की बात कर रही थी, प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी, सेम केस विद रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है उसकी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कौन बताएगा? रिटेलिंग की तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिव्यूज हो गए, अब रिक्रूटमेंट जो है उसकी उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट आप कैसे शो करेंगे? आप ये लिखेंगे बार बार, आई एम द पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग बिजनेस, प्लीज कम एंड जॉइन मी। ये मेरा जो है वो क्या कहते हैं फॉर्म है, इसको फिल कर दें और आप भी जो है वो अगले महीने से बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेट मी रीड द कमेंट्स। payouts okay, न्यू टीम्स का इंट्रोडक्शन ओके, और कुछ? अब इस पॉइंट पर मैं एक बात कहूंगी, सैयदा आफिया जैदी, आपने पॉइंट अच्छा बताया, लेकिन देखें बार बार पे आउट्स की पिक्चर भी लगाना ठीक नहीं है। आप बार बार पे आउट्स की पिक्चर लगाएंगे मतलब ये कि आप जो है वो पे आउट्स की पिक्चर लगाई जा रहे हैं, अगला बंदा अट्रैक्ट नहीं हो रहा आपके पे आउट से, उसको कोई कंसर्न नहीं है। अपनी अचीवमेंट्स को आप स्टोरी में डालें, हाइलाइट्स में डालें, अपने पे चेक्स को जरूर डालें, लेकिन पोस्ट के ऊपर उसको थोड़ा सा इनोवेटिव करके, बिल्कुल सबीन अचीवमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स को और अपने पे चेक्स को अगर आप स्टोरी हाइलाइट्स के अंदर डाल दें इंस्टेड ऑफ पोस्ट, तो दैट विल बी बेटर थिंग। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? रिक्रूटमेंट की प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट है यू योरसेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी। आप अपने जो है ना रिक्रूटमेंट के लिए योर पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। आपकी पर्सनैलिटी में सिर्फ ये डिफरेंस आया कि आपकी लाइफ में सिर्फ ये डिफरेंस आया कि आपको पे चेक्स मिलते गए हैं, बस, नथिंग एल्स। आपकी पर्सनैलिटी में जो डिफरेंस आया है, दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंसेस आए हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप पहले किसी बंदे, कोई बंदा आपको कहता, कोई बंदा कह जाता था कि भाई जो है वो तुम इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही, आपको तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, चलो मुझे ये बंदा कोई कह देता था कि नहीं भाई तुम भाई ये चीज सूट नहीं कर रही, ठीक है, तुम मोटी लग रही हो, इस तरह की बातें, तो मैं इस चीज को माइंड कर लिया करती थी। लेकिन अब मैं इस चीज को माइंड नहीं करती, मैं तो ठीक है, मेरे कपड़े हैं, मेरी बॉडी है, जो बंदा कह रहा है मोटा मुझे, वो कहता जाए, ठीक है, मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, मुझे अपने आप को स्लिम करना चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, मुझे ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मुझे इस चीज को माइंड नहीं करना। पेशेंस, आपका पेशेंस लेवल जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद इंक्रीज हुआ है। सिर्फ पे चेक्स इंक्रीज नहीं हुए, आपका पर्सनैलिटी जो है टोटली 360 पे चेंज हो जाती है। अब मुझे एक बंदा इनकार करके जाता है ना, जब शुरू में इनकार करके जाता था तो मेरे दिल में इतनी बुरी बुरी वो आती थी ना बातें कि ना मैं उस बंदे को सुनाऊं, लेकिन अब वो बंदा इनकार करके जाता है, मैं कहती हूँ अच्छा ही हुआ, क्या पता ही मुझे वापस आके तंग ही करता। सो आपकी पर्सनैलिटी में पेशेंस आया, आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आया। सो आपकी पर्सनैलिटी की जो ग्रूमिंग है, और मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर मैं अपने आप को 5 साल 6 साल या 7 साल भी पीछे देखूँ तो मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे? एक वर्क फ्रॉम होम से 10 साल मैंने टीचिंग की है, उससे मेरी पर्सनालिटी इतनी ग्रूम है। ऑल्दो कि मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है वो टीचिंग की थी, आपने सुना होगा लाहौर ग्रामर स्कूल, लेकिन उसके बावजूद मेरी पर्सनालिटी इस तरह पॉलिश नहीं हुई थी जितनी मेरी पर्सनालिटी घर बैठकर पॉलिश हो गई है लोगों से बात करके। मुझे लोगों को समझना नहीं आता था, मुझे लोगों को जो है ना अंडरस्टैंड करना नहीं आता था, मैं उनकी फेस रीडिंग नहीं कर सकती थी। अब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये बंदा कैसा है। सो आपकी पर्सनालिटी की जो ग्रूमिंग है ये भी हमें इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मिली है। सो रिक्रूटमेंट जो है वो भी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट से करें, और प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? यू योरसेल्फ, आपकी पर्सनालिटी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। आपके पे चेक्स प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है। कितनी देर रहेगा वो पे चेक? 1 महीना, 1 महीने के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा, 2 महीने, नो डाउट उनकी इंपॉर्टेंस है, मैं बिल्कुल इस चीज से जो है वो नहीं करूंगी कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाए तो आपकी पर्सनैलिटी, अगर मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई 360 डिग्री के एंगल पे। मुझे पता चल गया कि पैसा कमाना जो है वो कोई आसान बात नहीं है, मुझे कदर हो गई है पैसों की।
मुझे पता है कि मुझे अपना पैसा किस तरह से सेव करना है। मुझे अब पता चल गया है आफ्टर दिस अपॉर्चुनिटी कि जो है ना वो पहले पेरेंट्स के पास और फिर हस्बैंड के ऊपर जो है वो डिपेंड करना या रिलाई करना कैसा होता है, और खुद की एक जो इंडिपेंडेंस है वो क्या चीज है। सो प्लीज आप सब बहनों से ये गुजारिश है, जो काम कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे और इस वक्त ये सेशन सुन रहे हैं, आप लोगों ने अपना पैसा लगाया है, ठीक है, आप लोगों की अपना बिजनेस है। दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर एनी, यू कैन से दैट ये फॉर ग्रांटेड मत लें इस चीज को। ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने ज्वाइन की है तो इसको अपना 100% दें। ये मत समझें कि आपके पास लीड्स नहीं है तो काम नहीं होगा, मैम आयशा लीड्स देंगी तो हमारा काम चलेगा। मैम आयशा जो है वो हमें हर वक्त लीड्स नहीं दे सकती, सीधी सी बात है भाई, उनका भी एक वो है, जाहिर है वो पीआरस लगवाती हैं, हमारे लिए काम कर रही हैं, लेकिन जब गैप आता है तो डू नॉट बी पैनिक, इस चीज पे परेशान मत हो जाए कि अब हम क्या करेंगे। अब हम ये करेंगे कि हम अपना कंटेंट जो हमने क्रिएट किया था वहां से लीड्स जनरेट करें। उसके लिए आप लोगों को वर्किंग करनी पड़ेगी, अपनी रील्स बनानी पड़ेंगी, अपनी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि बहुत सी एप्स हैं, बहुत से जो है ना वो तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी रील्स जो है वो बना सकते हैं। अब मैं आपको जस्ट एक जो है ना एक व्यू दिखा देती हूँ अपनी ही प्रोफाइल का, जिसमें मैंने डिफरेंट इंटरटेनिंग वीडियोस भी डाली हुई है, उसके अंदर जो है वो आपके बिजनेस से रेलिवेंट भी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाए किस तरह से आप इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंटरटेनिंग वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन। इंस्टाग्राम ही गायब हो गया। Here you go। अच्छा अब ये देखें, अब मैंने ये फर्स्ट पे पिन किया हुआ अपना एक पोस्टर, ठीक है, उसके बाद मैंने ये एक मोटिवेशनल सी लगाई हुई है वीडियो, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब मैं अपने बिजनेस से रेलिवेंट बात करूं तो ये देखें एक और है, मोटिवेशनल भी है और एजुकेशनल भी है। अब ये देखें, इसमें मैंने अपना अपना जो वो है अपना ड्रीम शो किया हुआ है कि हाँ जी भाई मैं इस तरह की लाइफ गुजार रही हूँ। ऑब्वियसली आपको अपनी लाइफ स्टाइल को भी शो करना है कि हाँ जी भाई मेरा एक लाइफस्टाइल है। अब ये एक देखें छोटी सी एक वीडियो थी जो कि मैंने बनाई, मैं आपको दिखाती हूँ इंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको इसकी इनसाइड दिखाऊं तो इसकी इनसाइड जो है ये देखिए ये वायरल होगी, और इसकी 1K जो है ना, ऑलमोस्ट 1K, नो नो नॉट 1K, इसकी 1 लाख समथिंग जो है वो रील को प्ले किया गया और कितनी दफा शेयर और वो किया गया। तो ये इंटरटेनिंग जरूरी है कि आपकी फीड जो है वो बिल्कुल जो है वो एक वो हो, बिल्कुल आपके जो है ना उसमें बताया जाए कमेंट ज्वाइन मी एंड दिस एंड दैट, तो इट शुड बी लाइक यू कैन से एंटरटेनिंग एज वेल। अब इसी तरह से जैसे ये देखें, अब ये जहाँ पे मैंने अपने पे चेक्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये एजुकेशनल, फ्री लर्निंग, सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, इस तरह करके आप रील्स बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, सिर्फ हाथों को हिलाना है, बोलना भी कुछ नहीं है। ये वीडियो चेक कर लें। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यू हैव 4 टॉपिक्स जिसके इर्द गिर्द घूमकर आप अच्छे अच्छे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि आपने कभी इंस्टाग्राम जो है वो यूज नहीं किया तो हमसे नहीं बनेगी। देयर इज एन ऑप्शन, लाइक मैं आपको ये भी दिखा दूं, देखिए रील्स का एक आइकन आ रहा है, यहाँ पर रील्स की ऑप्शन है, इसको अगर आप ओपन करें तो इसमें डिफरेंट तरह की रील्स जो है वो आ रही हैं। इनसे आप ऑडियो पिक कर सकते हो, इनसे आप ऑडियोज ले सकते हो जो कि वायरल ऑडियोज होती हैं और बड़ी मतलब कि इजीली आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप वाइडर ऑडियंस के ऊपर जा सको। इससे आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। आई एम डन। होपफुली ये जो सेशन है इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। इफ यू want to ask any question you can please raise your hand so I can unmute and then you can ask. Any question please?
यस सिद्रा। जी सिद्रा बताइएगा। जी सिद्रा बोलिएगा। नो क्वेश्चन। सिद्रा यू आर नॉट ऑडिबल, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा और ये बहुत ज्यादा जरूरत है इस सेशन की भी। लेकिन मेरा कहना ये है कि एक दफा आपने बता तो दिया है, लेकिन हमारी माशाल्लाह लड़कियों को थोड़ी सी ना सामने रख के चीज बताई जाए तो वो ज्यादा शायद इस पे फोकस कर सकें, बजाय इसके कि गूगल पे करने के। तो इसका भी एक दिन सेशन आप रखें अगर, तो वो भी अच्छा होगा ओके, लाइक रील्स रील्स किस बनाने तरह के से लिए। बनाई जाती हैं? जी 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 जी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीक इसी को कंटिन्यू करूंगी। फिर मैं कोई भी एक रील जो है वो आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला मैम आयशा से बात करके, मैम आयशा अगर मुझे अलाउ करती हैं तो देन फिर जो है वो मैं नेक्स्ट वीक में इसी को कंटिन्यू करूंगी, इसी टॉपिक को, जिसमें रील मेकिंग इज द टॉपिक। और इंशाल्लाह फिर आई विल गाइड, नो प्रॉब्लम। जी ठीक हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नूरुल हुदा। मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके, जी सिद्रा। मुझे ये कहना था माशाल्लाह सेशन बहुत अच्छा था। मेरा भी यही क्वेश्चन है कि एक दिन आप रील बनाना सिखा दें प्रॉपर हर ओके चीज ना। ओके हो गया, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। मैम आयशा से बात करके देन आई विल वर्क ऑन इट, डोंट वरी। बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। जी लेडीज प्लीज, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कर लीजिए। ऑल ओके, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना? इंस्टाग्राम पे कितने टाइम बाद पोस्ट करते रहना चाहिए मैम? वीक में, अगर आप बेगनर हैं तो एटलीस्ट वीक में 2 से 3, अगर 3 नहीं तो एटलीस्ट वीक में, पर वीक 2 वीडियोस जरूर होनी चाहिए। अगर आपका जो आप चाहते हैं कि आपका जो वो है पेज है वो जल्दी बिल्डअप हो जाए, तो एटलीस्ट आप 2 वीडियोस इन अ 1 वीक जरूर करें। फिर सेकेंड वीक में 2 वीडियोस, फिर उससे नेक्स्ट वीक में 2 वीडियोस, इस तरह करके आपकी प्रोफाइल जल्दी बिल्डअप हो जाएगी। अभी मैंने बिल्कुल एक मिनिमम बताया आपको मैम कि हमारी इंस्टा पर फैमिली वीडियोस होनी चाहिए। देखें ये डिपेंड करता है, इफ यू लाइक अगर आपको पसंद है और अगर आप चाहते हैं तो यू कैन, अगर नहीं तो इट्स ओके। आपकी विजिबिलिटी होना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं कि फैमिली ही विजिबल हो, अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी फैमिली को नहीं दिखाना चाहते और इट्स टोटली परफेक्ट, बट लेकिन आप अपनी विजिबिलिटी को शो करें, अपनी पर्सनालिटी को प्लीज जरूर दिखाएं। मैम इंस्टाग्राम के बजाय हम CapCut या किसी और एप्लीकेशन, yes you can use CapCut, it's a really amazing, CapCut is also another application। मैं इंशाल्लाह after the session, after some time, मैं जो है ना एप्लीकेशंस आप लोगों को जिसके थ्रू आप लोग वीडियोस बना सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो, मैं वो भी वाइडर ग्रुप में इंशाल्लाह लिख कर सेंड कर दूंगी कि आप CapCut इन शॉर्ट यूज कर सकते हो। CapCut इज वेरी वेरी नाइस ऐप, यू कैन यूज। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। जी तानिया। आपने काफी अच्छा बता दिया, बस मुझे थोड़ा कैपकट का कहना था आपको। वो मैं यूज करती हूँ बट उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं समटाइम्स ना। जी जी तो वो भी जी जी आप सेशन लोगे तो वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा उसका भी श्योर, ना। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह जब जो आप नेक्स्ट होगा ना जिसमें जी जी रील्स बनानी होंगी, जी उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है हाँ जी, थोड़ा इंशाल्लाह। कैपकट का बताइएगा। बाकी तो कल आप गाइड करते रहते सारा बताते हैं। और अच्छा बाकी तानिया, जो एक और बात, मैं इसमें एक और बात भी कहती चलूं कि इन शॉर्ट हो गया या कैपकट हो गया, सम टाइम उनके कुछ जो टेम्पलेट्स होते हैं वो पेड होते हैं। लाइक अगर आप उसको उसके लिए पे करोगे तो वो आपको यूज करने देंगे, अदरवाइज वो यूज नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फिल्टर्स हो गए। सही, मुझे इस चीज का नहीं पता था। इन शॉर्ट तो मैं यूज करती हूँ बट अभी तक जी जी ऐसा कुछ पेड का तो मैंने किया। बट कैपकट का मुझे थोड़ा ना कंफ्यूजन होती है जब मैं उसको यूज करती हूँ। तो ठीक है, और इंशाल्लाह आई विल सेकंड एक्सप्लेन। मैंने
हाँ जी, ये भी पूछना था, अगर हम डेली बेसिस पे भी रील्स और पोस्ट डालते हैं इंस्टा पे, तो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता कि इंस्टा को कोई कोई इस प्रॉब्लम चीज का नहीं है, कोई लेकिन डेली बेसिस पे आप इस तरह से करें 1 डे आफ्टर, या एक दिन के बाद एक दिन, ताकि थोड़ा सा मार्जिन मिले। और एक और बात लेडीज, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट हो, आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट हो, आप लोगों ने देखा होगा जो ज्यादातर लोग वीडियोस बनाते हैं जिनकी वीडियोस मेरे सामने आ जाती हैं, मैं कमेंट जरूर करती हूँ। उसके बाद जब मैं अपनी रील लगाती हूँ तो उस पर आप सब कमेंट करते हैं। तो देखें, ये गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। अगर आप लोग इंगेजमेंट शो करेंगे, आप लोगों की पोस्ट पे एंगेजमेंट हो। अगर आप लोग एंगेजमेंट शो नहीं करेंगे, आप लोगों की पोस्ट पे एंगेजमेंट शो नहीं हो। कीप इट इन योर माइंड। इवन इनफैक्ट कि मैम बिनेश भी, जब उनकी पोस्ट पे मैं, नो डाउट बहुत कोई रेयर होता है जो वो मतलब एक रील देखती हैं और फिर उस पर कमेंट करती हैं, लेकिन शी इज डूइंग, मतलब वो देखती हैं और उस पर कमेंट भी करती हैं। तो प्लीज आप लोग जब भी कोई आपके अपने, जाहिर है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, तो उस पर कमेंट जरूर करें, एक दूसरे को खुद सपोर्ट करें। देखिएगा आप लोग जो है, आप सबके पास जो है वो अच्छी अच्छी लीड्स भी आएंगी और कन्वर्जन्स भी होंगे। तो एंगेजमेंट इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप लोग अपने फॉलोअर्स भी इंक्रीज कर सकते हो और आप लोग अपनी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स भी, लेकिन जेन्युइन, निकल यहाँ ठीक है से। बुशरा एक और बात पूछनी थी। ना जी जी। बदतमीज हो गया है यार। स्नैपचैट बेटा आपने बना दिया ना, हमारी तो किस्मत हो गई 7 साल में, आपने उसको इतना प्यारा बना दिया है कि बस। मारिया, आपने क्वेश्चन पूछना है कोई? जी मैं पूछ रही थी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मारिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बुशरा, आपका बहुत जबरदस्त सेशन था, और जो है थैंक यू सो थोड़े मच। थोड़े हमारी जैसी मोटी सी जो अक्ल है उसमें थोड़ा थोड़ा आ गया है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, डोंट वरी। बस वो कैमरा था, जो मोबाइल पकड़ना होता है ना, वो जरा मेरे ना हाथ शेक होते हैं, तो मैं मोबाइल पकड़ के ना, मैं बहुत कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन जो मेरा जो हैंड होता है ना वो बहुत ज्यादा शेक हो रहा होता है, तो तो मारिया उस मेरी वजह बात से ना सुने, मैं आप नहीं अपने बना हाथ में ना पाती। पकड़े वीडियो। आप जैसे अलमारी है, या अलमारी की जो कैबिनेट होती है, या जो किचन की स्लैब तो नहीं जी ऑब्वियसली, जी जी। जो है जैसे कोई भी ऐसी जगह जो थोड़ी सी स्टेबल हो, आपके मोबाइल को स्टेबल कर सके, आप उसको हाथ में ना पकड़ें, आप उसको वहां पर उसके साथ लगाकर आप वीडियो बना लें। हाँ, ये मैं सोच रही थी, काफी दिनों से मैं ट्राई करने का सोच रही थी, लेकिन मेरी एक तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी बन भी नहीं रही थी, तो फिर मैंने बंद ही देखिए कर दिया, ट्राई मैंने कहा जरूर छोड़ो, करें नहीं बन रही। मारिया, ट्राई जरूर करें, छोड़ना नहीं है किसी चीज को, आपने ट्राई करना है, उसको बनाएं एक दफा, उसको मुझे इनबॉक्स कर दें या आयशा को इनबॉक्स कर दें, आयशा खुरम को, और चेक करवाएं। अगर वो गुड है, आपको लग रहा है ना कि वो सही नहीं है, अगर हमें लगा है कि वो सही है, तो आप पोस्ट करें उसको। सही, ठीक है बुशरा, ठीक है, सही है। थैंक यू बुशरा। ओके, यू एक और वेलकम। बात बुशरा, एक और बात पूछनी थी, स्नैपचैट के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं? स्नैपचैट अगर आपके पास है तो आप वहां से वीडियोस बना सकते हैं। स्नैपचैट पे तो बड़े मजे मजे के फिल्टर्स भी होते हैं वीडियो और तो वहां पर वीडियो वीडियो तो बन जाती है, मतलब स्नैपचैट हाँ, को यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए, बिल्कुल बिजनेस आप के लिए। स्नैपचैट पे अपनी बिजनेस वीडियोस बनाएं, आप वहां पे जो भी आपके, और लेकिन ये कि स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, एक बात मैं आपको कहूंगी, आप उसी वक्त कमेंट्स ले सकते हो जब आप किसी और की पोस्ट पे, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में कोई फ्रेंड्स आएंगे, अपनी फ्रेंड्स की पोस्ट पे अगर आप कमेंटिंग कर रहे हो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो भी आपकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी पोस्ट के ऊपर आने वाले कमेंट्स, आपकी पोस्ट पे ऊपर आने वाले लाइक्स, और जितने भी व्यूअर्स होते हैं, उससे व्यूज होते हैं, उससे क्या होता है, उससे आपकी जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना वो ट्रांसफर होती है। और इंस्टाग्राम तो आजकल जो छोटे मतलब जिनकी कम फॉलोइंग है उनको तो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक, जब आप किसी की वीडियोस पे कमेंट कर रहे हो तो वो पर्सन ऑब्वियसली आकर आपकी उस पर भी कमेंटिंग करेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियोस तो बना रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ अपनी इंगेजमेंट भी शो करो। जैसे आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो, ताकि नेक्स्ट डे अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो वो पर्सन भी आकर आपके कमेंटिंग करे। थैंक यू वेरी मच बुशरा। You're welcome. ओके गर्ल्स, डन। किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम कैप्शंस का कुछ आइडिया दे दें प्लीज। आई कैचिंग कैप्शंस किस तरह होने चाहिए? कैप्शंस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, 12, 10, 11 नहीं, 2 से 3 कैप्शंस होने चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ कैप्शंस। इंशाल्लाह जब मैं रील्स बनाना बताऊंगी उस वक्त मैं कैप्शंस बता दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा भी बता देती हूँ कि कैप्शंस जो है ना, जैसे एक्सप्लोर पेज, एक्सप्लोर मोर,
और अपनी कंट्री लोकेशन से भी बहुत से लोग जो है आपको सर्च करते हैं, और हैशटैग, स्पेशली हैशटैग पाकिस्तान या हैशटैग दुबई या जहाँ पे भी आपकी रेजिडेंस है वहां पर आप उसकी जो है वो कर सकते हो। अच्छा, आप हैशटैग्स में आप कैप्शंस की बात कर रहे हो, सॉरी मैं हैशटैग्स की बात करने लगी थी। कैप्शंस जो हैं ऑब्वियसली कैप्शन, देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैप्शंस। आप कैप्शंस कोड्स की फॉर्म में भी कर सकते हो। आप कैप्शंस जो हैं अगर आप कॉपी करना चाहो, किसी की आपको अच्छी लगती है तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। कैप्शन भी अट्रैक्ट करती है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग कैप्शंस जो है ना वो मैं अपने उसके अंदर वीडियोस के अंदर नहीं लगाती। मैं बिल्कुल शॉर्ट कैप्शंस यूज करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सी वायरल वीडियोस देखी होंगी, उनकी कैप्शंस इतनी लॉन्ग नहीं होती, बिकॉज कोई भी बंदा जो है ना वो लंबी लंबी कैप्शंस को नहीं पढ़ता। सीधी सी बात है, लंबी लंबी कहानियां कोई भी नहीं पढ़ता, ना किसी के पास टाइम है। इसलिए कैप्शंस आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। आपकी पोस्ट जो आपने रील लगाई है उसको एक्सप्रेस करे, उसके साथ रिलेटेड हो, ठीक है। ऊपर आपने एंटरप्रेन्योर और बिजनेस और एजुकेशनल पोस्ट लगाई हुई है, नीचे आप जो है वो एंटरटेनिंग हंसी मजाक कर रहे हो, तो फिर वो तो ठीक नहीं है ना। तो कैप्शन शुड बी प्रिसाइज, और उसके अंदर आपका मैसेज हो जाए, आपका एक फॉर्म लिंक आप उसके अंदर डाल दो, और डीएम लिख दो कि डीएम फॉर दिस, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बेस्ट है। इस तरह की कैप्शंस जो हैं वो लोग जल्दी भी पढ़ लेते हैं और उनके लिए इजी भी होता है आपकी बात को समझना। नंबर 2, हैशटैग्स। ऑब्वियसली हैशटैग भी आने कैप्शंस के अंदर ही आने होते हैं, तो हैशटैग्स जो हैं ये भी आपको एक तरह से जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आपकी जो है ना उसको इंक्रीज करते हैं। तो आपके जो हैशटैग्स हैं दे शुड बी लाइक 3 to 4 या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैशटैग्स भी अगर आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा हैशटैग्स लगाने से आप लोगों को उससे रीच मिलेगी, नहीं। और दूसरी बात ये कि जब आप हैशटैग्स लगाते हैं तो हैशटैग जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त एक नीचे एक पूरी एक वो फाइल सी ओपन हो जाती है, तो आप उस फाइल के अंदर से चूज किया करें अपने हैशटैग्स आप लोगों ने नहीं बनाने, क्योंकि अपने हैशटैग्स जो हैं वो आपकी रीच को नहीं इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो फाइल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हैशटैग एक्सप्लोर, जैसे ही आप एक्सप्लोर लिखते हो नीचे आ जाता है एक्सप्लोर मी, एक्सप्लोर पेज, तो आप इस तरह के हैशटैग्स यूज करके अपनी रीच को इंक्रीज कर सकते हो, आइज कैच कर सकते हो। बुशरा, एक और बात, जैसे मेरा इंस्टाग्राम पेज काफी पहले का बना हुआ था, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, तो उसी के ऊपर मैं सम टाइम अपनी भी वीडियोस लगा देती हूँ, बच्चों के भी साथ, और उसी के ऊपर ही ये सम टाइम बिजनेस जितना मुझे टाइम मिलता है, तो सम टाइम अच्छा, उसी पे पोस्ट भी कर देती हूँ यही रिटेलिंग की ना। तो ये सही है या नहीं, इसका अलग एक पेज होना चाहिए? अब ये डिपेंड करता है कि आप जैसे फैमिली की अगर तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कर रही हैं तो आप उसको या तो डिलीट कर दें और फैमिली का एक सेपरेट पेज बना लें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमने थोड़ी सी खिचड़ी भी नहीं पकानी, खिचड़ी मतलब कि उसमें अगर जैसे एक पोस्ट आपकी फैमिली की है, फिर दूसरी इंटरप्रेन्योर की है, फिर एक फैमिली की है, फिर इंटरप्रेन्योर की है, तो वो चीज आपकी कुछ रिफ्लेक्शन को जो है ना ब्लर कर रही है, ठीक है। आपका जो रिफ्लेक्शन है वो ब्लर हो रहा है ऑन योर ऑडियंस, तो प्लीज डोंट डू दैट। और कोशिश करें, हाँ, अपने लाइफस्टाइल को शो कर दें। जैसे मैं अगर अपनी फैमिली को शो कर रही हूँ तो मैं स्टोरीज पे कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको पोस्ट में नहीं डालती। मैं पोस्ट में बहुत कम एक स्पेसिफिक मटेरियल डालती हूँ जिसमें मुझे आइडिया होता है कि हाँ इस पे आईज कैच होंगी। तो आप ट्राई करो कि आप अपनी फैमिली की जो फोटोग्राफ्स हैं या जो फैमिली वीडियोस हैं या आपकी कोई दूसरी वीडियोस हैं उनको आप सेपरेट या तो उनका पेज बना लो, या फिर आप उनको प्रोफाइल में या ग्रिड के अंदर नीचे कर दो। नहीं नहीं, तो ये भी फैमिली एक की मैं ऑप्शन। नहीं लगाती, हाँ, बहुत कम। मेरा कहने का मतलब ये सम टाइम लगा देती हूँ। ये एक दो, ये जैसे 2-3 चीजें बन जाती है, इनको इकट्ठा ही फिर लगाना ओके है। ठीक है। नहीं, हाँ फिर ओके है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि अपनी जो इंटरप्रेन्योर वाली जो है ना, लाइक जो अपनी बिजनेस से रेलेवेंट है, उनको पिन कर दो ताकि पिन पे वो ऊपर आए, ताकि कोई भी प्रोफाइल खोले। आपका तो मेन पर्पस जो है वो ये है ना कि आपके बिजनेस को देखा जाए, वॉच किया जाए। तो अपनी जो मेन, जैसे मैंने अपनी मेन के ऊपर पिन की नहीं है, पिन की ऑप्शन होती है। इंशाल्लाह ताला जब रील्स बनाऊंगी ना तो आप लोगों को ये सारी ऑप्शन भी बताऊंगी कि आप कैसे पिन कर सकते हो, कि अपनी अपनी उन वीडियोस को जो कि आप लोगों को दिखाना चाहते हो, जो फ्रिक्वेंटली लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इससे भी पिन करने से भी जो है ना रीच आपकी इंक्रीज होती है। तो आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, फिर आप उनको पिन कर देना। उनको पिन करोगे तो आपकी रील्स क्योंकि ऊपर वही। बुशरा, मैंने तो ऐसे व्हाट्सएप मेरे पे काफी है, मैं रियाज में रहती हूँ, तो व्हाट्सएप पे मैं अपनी काफी इसी की पोस्ट लगाती हूँ, जस्ट पिक्चर ही गूगल से लेके, सही बात बताऊँ आपको, बिफोर एंड हम्म, आफ्टर की या समटाइम ऐसे। तो मैंने वहां से भी डिटेलिंग की है, तो मैं तो, वेरी गुड। मुझे तो ये सही कि लगा है कि मैं अक्सर 2-3 ग्रुप्स हैं माशाल्लाह, वो काफी रिच फैमिलीज हैं, मतलब अच्छा, वो व्हाट्सएप के, तो मैं वहां पे लगाती रहती हूँ। वो कह रही है ना कि नहीं पोस्ट, पिक्चर्स लगाती हैं, रिव्यूज लगाती हैं। पिक्चर्स भी, और पिक्चर्स के साथ रिव्यूज भी लगाती हूँ। आप देखें ना, 3-4। अब यही बात आ गई, पिक्चर्स के साथ रिव्यूज, यानी कि
वो लोग शायद प्रोडक्ट को ना देखें लेकिन वो रिव्यूज में देखकर अपनी प्रॉब्लम को फील करते हैं। क्योंकि देखिए ना, अब सीधी सी बात है, रिक्रूटमेंट हो या रिटेलिंग हो, अगर जब तक हम किसी दूसरे की प्रॉब्लम को, यानी कि हम किसी दूसरे के जूते में पाँव डाल के नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए रिव्यूज का इसलिए बार बार कहा जाता है कि रिव्यूज, प्रोडक्ट की पिक्चर अगर है तो उसके साथ रिव्यूज जरूर। मैं डेली एक पिक्चर गूगल से लेती हूँ, उसकी 3-4 पिक्चर्स लेती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट की अलहदा और उसका पर्पस क्या है, उसकी हर तरह की 3-4 पिक्चर लेके तो उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे और उन ग्रुप्स में डेली डालती हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है उसने परमानेंट उस चीज ने वहां पर रहना है। तो तो आप ये obviously इंस्टाग्राम पे भी सही है इस तरह रिव्यूज के साथ वही इंस्टाग्राम पिक्चर पोस्ट पे लगाई, नहीं, इंस्टाग्राम पोस्ट पे नहीं लगाना आपने। स्टोरी पे लगा दें। हाँ, स्टोरी पे लगा सकते हो, क्योंकि स्टोरी 24 आवर्स बाद आपकी खत्म हो जाती है। वो 24 आवर्स में जितने लोगों ने देखी होगी इस परफेक्टली फाइन। लेकिन जब आप पोस्ट करते हो ना कोई चीज, तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, उसको बड़ा अच्छा नाइसली बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी प्रोफाइल के ऊपर रहना है। आपको नहीं पता, अब रात को आप सो रहे हैं, कितने लोग आपकी प्रोफाइल्स को विजिट करके चले जाते हैं, कितने लोग देख के चले जाते हैं। नो डाउट कि वो आपको अगर फॉलो नहीं कर रहे, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन वो देख तो रहे हैं ना। जैसे हम बहुत से लोगों की प्रोफाइल्स को चेक करते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते, हमारी मर्जी है। तो इसलिए आपकी जो कहते हैं कि जो आपकी ग्रिड है और आपका जो बायो है, इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सही। एनी अदर क्वेश्चन? स्टोरी के हाईलाइट्स बना सकते हैं हम प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स की नहीं, रिव्यूज की। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपने प्रोडक्ट्स के साथ अगर रिव्यूज हैं फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ओनली प्रोडक्ट्स की बनाएंगे तो वो थोड़ा सा, उसके लिए आप फिर सेपरेट पेज बना लें। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमने जो है ना उसके अंदर प्रोडक्ट्स की वो शो नहीं करनी, हाईलाइट्स के अंदर भी नहीं। हाईलाइट्स में रिव्यूज लगाएं, नीचे लिखिए रिव्यूज। रिव्यूज ज्यादा अच्छे लगेंगे एज कम्पेयर टू जो है प्रोडक्ट की पिक्चर्स, ठीक है, क्योंकि हम कोई दुकान थोड़ी है फॉरएवर की। ओके लेडीज, आई एम गोइंग, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है वो इसी टॉपिक के साथ आफ्टर मैम आयशा's अप्रूवल जो है मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। So much Bushra for the जबरदस्त सा जो है सेशन on Instagram. It was much needed. जज़ाकल्लाह खैर मैम। और आई होप इससे लोग फायदा उठाएं और काम करें इसके ऊपर बैठकर। दूसरा ये जी कि बिल्कुल। यही रिकॉर्डेड सेशन है मेरे पास, मैं इसको अपलोड करके मैं लिंक शेयर करती हूँ सबसे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।